知青吹烟寒意，花落随水去无踪。月下独留影成双，往事只在梦中长。तुम्हें जिमीन से शादी करनी होगी। ये अच्छा मौका है मेरे पास उसको मारने के लिए। तुम जानती हो ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ बाबा, ऐसा मत कीजिए। वो मुझे पसंद नहीं करता, उसके लिए बहुत बुरी बात है। और अगर उसने मुझे शादी कर भी ली तो वो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा, और ये उसके लिए खतरनाक बात है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने बोला तुमने शादी करनी है तो करनी है, बात ख़त्म। सारी नौकरानियाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, शादी की तैयारियाँ शुरू करो। कल मैं शादी कराऊंगा इसकी। कितनी गलत बात है ना, बेचारी शहजादी बहुत उदास है। ये कपड़े शायद उनके लिए अच्छे रहेंगे। मुझे माफ़ कर दो जिमी। और दयान जी, मेरी गलती नहीं है। मैं उसको बता दूँ इस बारे में। जाओ, ये प्रिंस जिमी को दे देना, और हाँ ध्यान रहे किसी को पता ना चले। ये किसी इंसान ने मुझे आके दी है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन आप ये ले लीजिए। अच्छा दिखाओ मुझे, देखता हूँ मैं क्या है ये। क्या इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये ख़त भेजने की? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जा रहा हूँ, जंग का ऐलान करने लगा हूँ मैं। प्रिंस, आप गुस्सा मत करें, ये उसकी गलती नहीं है। उस बेचारी को मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा तरीका है। अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से आप उनको हरा सकते हैं। ये शादी सच में नहीं, लेकिन आप झूठ में ही कर लें। प्लीज़ मेरी बात मानें। सच में? सोच लो, अगर मैं इस शादी को सच बना दूँ तो फिर तुम क्या करोगी? ऐसी बात नहीं है, पर आप प्लीज़ इसको सच मत बनाना। 缘深深，月 नहीं जानती कि आखिर में क्या होगा, लेकिन मैं इस कहानी को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। शायद प्रिंस को बचा पाऊँ मैं। मैंने ट्रेलर में देखा था कि इस कहानी में प्रिंस को चोट लग जाती है, वो मर जाते हैं आखिर पे, पर इस बार मैं प्रिंस को मरने नहीं दूँगी। अभी सुन लेती हूँ बातें, आखिर ये मेरे प्रिंस को मारने के लिए क्या प्लानिंग बना। दयांग जिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें रोका था ना घर से बाहर मत निकलना। तुम्हें पता है ये जगह कितनी खतरनाक है? आप कहाँ से आए? मेरा मतलब, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती थी। प्लीज़ दयांग जिम, तुम मेरी मदद करने के चक्कर में कहीं खुद को ही ना नुकसान पहुँचा दो। ये इंसान सही नहीं है, ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। अच्छा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस, अब से ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी बार माफ़ किया। कल मेरी शादी है, अभी चलो चलते हैं यहाँ से। धुन ये हवा की। सच सच बताओ, तुम इतनी उदास क्यों हो? ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। नहीं प्रिंस, मैं उदास नहीं हूँ, बस वैसे ही कुछ सोच रही थी। चलो चलते हैं, देर हो रही हमें। प्रिंस आ गए हैं, प्रिंस का सब सुहागत करो। आप सबका शुक्रिया। दुल्हन कहाँ है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं उसको लेने आया हूँ कि मुझे जाना है, कुछ ख़ास काम है मुझे आज। प्लीज़ दयांग जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। मैं सच में ये जान के नहीं कर रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दयांग जी, तुम प्लीज़ रो मत। मैं जानती हूँ तुम जान के नहीं कर रही हो, पर मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब चलो, शादी के लिए देर हो रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज। साया पहाड़ों पे घेरा तन। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? जिसे मैं पसंद करती थी उससे शादी हुई, लेकिन एक फेक मैरिज। मैंशी, मेरी बात ध्यान से सुनो, रोना बंद करो पहले। ये एक फेक मैरिज है, तो तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। हाँ, लोग बातें ना करें इसलिए मैं कमरे को लॉक लगा रहा हूँ, इसलिए तुम कुछ गलत मत सोचना। जी ठीक है। उन्होंने कमरे को लॉक क्यों कर दिया? उन्होंने तो बोला था झूठी मैरिज है, तो लॉक करने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी तो सो जा सकता था। हाँ, लगता है ये सच में सच्ची मैरिज हो जाएगी। मुझे वापस अपनी दुनिया में चला जाना चाहिए। हाय का
तेरी सदा गूंजती है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। प्रिंस तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैंने कहा छोड़ो मुझे। देखो तो ये जहर तुम में कैसे असर कर रहा है। आखिर जाहिर सी बात है, तुम उसको सही जो करने वाली हो। फिक्र मत करो, इस जहर के बाद तुम उसको सही नहीं कर सकती। याद रखना, उसको नुकसान होगा। बिना उससे शादी किए तुम ठीक नहीं कर सकती उसे, और वैसे भी उसकी तो शादी किसी और के साथ हो चुकी है, तो तुम हमारे रास्ते से हट ही जाओ तो बेहतर है। दयांग जिम, जाओ और उसे पूरी दुनिया में ढूंढो। मुझे वो चाहिए। सबसे पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। तुम लोग उसको पूरी दुनिया ढूंढो। मैं कह रहा हूँ मुझे वो चाहिए, अभी चाहिए। दयांग जिम उठो, प्लीज़ उठो। मुझे माफ़ कर दो, मुझे देर हो गई। प्लीज़ उठ जाओ दयांग। जिमिन, प्रिंस जिमिन आप आ गए। मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा सर में दर्द है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है। चलो घर चलते हैं, इसको तो मैं बाद में देख लूँगा। प्लीज़ उठ भी जाओ दयांग जिम, तुम पूरे 3 दिन से सोई हुई हो। प्लीज़ उठ। जिमिन, तुम जाग गई। तुम्हें पता है तुम पूरे 3 दिन से यूं ही सो रही थी। शुक्र है तुम जाग गई। प्रिंस मैंशी कहाँ गई? वो मुझे दिखी नहीं है। दयांग जिम परेशान मत हो, मैंशी कहीं दूर चली गई है। उसने ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ा है। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। वो सच में बहुत अच्छी थी जिमिन, मुझे उसकी याद आ रही है। मैं जिमिन को नहीं बता सकती कि मुझ में जहर है, वरना वो मुझे अपना इलाज करने नहीं देगा। मुझे जल्दी जिमिन से शादी करनी है। प्रिंस, ये दवाई मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इसे पी लीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाए। ये लें, पी लें। इसका जायका थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपकी तबीयत इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे हाथों से ये बहुत मीठा है। गलत फहमी है तुम्हारी, इसका जायका कड़वा बिल्कुल नहीं। लो तुम भी खाओ, तुम भी बहुत कमज़ोर हो गई हो। दयांग जिम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हम लोग शादी करते? जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने वाली थी। ठीक है, तो कल हम शादी करेंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो प्रिंस और प्रिंसेस, आपकी शादी की। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर हमारी शादी हुई। जी बिल्कुल, अब मैं आपको और भी जल्दी ठीक कर सकूंगी। तुम थक गई होगी ना? इन जूतों से तुम्हारे पाँव में तो दर्द नहीं हो रहा क्या? आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। दयांग जिम, तुम्हें शुक्रिया कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया मुझे तुम्हारा कहना चाहिए। तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए। दिखाओ, मैं इन कपड़ों को बदलने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आपका शुक्रिया प्रिंस, आप बहुत अच्छे हो। लाइए, मैं भी आपकी मदद करती हूँ आपके कपड़े बदलने में। 柳枝轻吹严寒意，花落随水去无 दयांग 踪。 जिम, 月下独留 जी 影 बिल्कुल, 成霜， आप मुझसे पूछे 往 मत, 事只 जो आपका दिल 在 करे। 梦中唱。庭院深深，月光冷清，秋叶飘零，孤影随风，心事成空。庭院深深，月光冷清，秋叶。 दयांग जिम, तुम उठ गई। तुम्हें मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो। तुम्हारा शुक्रिया दयांग जिम, तुम सच में मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास हो। नहीं बता सकती, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। दयांग जिम, तुम कैसे वुल्फ बन गई? तभी मैं बोलूँ कि मैं इतने दिनों से वुल्फ नहीं बना। इसका मतलब है कि तुमने मेरी बीमारी खुद पे ले ली। तुमने ऐसा क्यों किया दयांग जिम? तुमने ऐसा क्यों किया? दयांग जिम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शुक्र है तुम में इंसान बन जाती हो। मुझे लगा तुम पूरी ज़िंदगी के लिए भेड़िया बन गई हो। आप उदास मत होइए, मैं इंसान बन सकती हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, आप फिक्र मत करें। ये लें, आप खाना खाएं। वैसे दयांग जिम, अगर हमारा बेबी हुआ तो वो वुल्फ होगा या इंसान? आप बिना ऐसी बातें क्यों करते हैं? दयांग जिम, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा मेरे लिए सबसे ख़ास है।
आपके साथ गुजारा हर एक पल मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाना चाहती। वादा करो तुम मुझसे कभी जुदा नहीं हो। जिमीन, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकती। धुन ये हवा की। दयांग जी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। दयांग जी प्लीज, दयांग जी मुझे छोड़ के मत। मैं वापस क्यों आ गई? मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। काश मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती। अपना ध्यान रखना जिमीन, दोबारा से मत बन जाना वुल्फ। तुम्हें ठीक करने अब मैं दोबारा नहीं आ सकती। पता नहीं जब से मैं वापस आई हूँ मुझे मुस्कुराने को दिल ही नहीं करता। हर जगह पे तुम ही दिखाई देते हो। काश मैं तुमसे दोबारा मिल सकती। मैं उन लम्हों को कभी नहीं भूल सकती जो लम्हे हमने कुछ वक्त के लिए गुजारे थे। प्लीज ध्यान से देख के चलो, कौन हो तुम? सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं, गलती हो गई। तुम जिमीन हो ना? मुझे पता है तुम जिमीन हो। तुम मुझे मिलने आए हो ना? तुम वापस आ गए ना? मुझे पता था आप मुझे छोड़ के मत। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, आपको कोई गलत फहमी हो। मुझे गलत फहमी नहीं हो सकती। अब तो मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। 柳枝轻吹烟寒意，花落随水去无踪。月下独留影成双，往事只在梦中长。